जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं शुरू उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन क्लास। आज 5वीं क्लास रहने वाली है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। किसकी रचना है? रहीमदास की, कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर पंक्ति दी गई है। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। कबीरदास की पंक्ति है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक कवि थे। कबीरदास निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा के कवि थे। इनकी रचना है बीजक। इनकी फेमस रचना है बीजक। बीजक में साखी, शबद और रमैनी, साखी, शबद, रमैनी का संकलन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? गुण, दोष, पाप, पुण्य, न्यून, अधिक, बृहद, विशाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? विलोम शब्द पूछा हुआ है। विलोम से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। गुण का विलोम दोष होता है, पाप का पुण्य होता है, न्यून का विलोम शब्द अधिक होता है, बृहद का विलोम शब्द विशाल नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ था, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बृहद का विशाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, ज्ञ। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्णमाला से भी लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन नहीं है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पूछा जाता है किन वर्णों से मेल से बना हुआ है? छा जो है आधा का पूरा खट्टी सा से मिला हुआ है। त्र जो है आधा ता पूरा रा। ज्ञ जो है आधा जा पूरा या, पूरा या व्यंजन से बना हुआ है। सरा की बात कर ले, बड़ा सा आधा होगा प्लस पूरा रा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा होगा? अग्नि। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अग्नि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर, अथक प्रयास करना, प्रयास के बाद भी प्राप्ति ना होना, बिना प्रयास प्राप्ति, प्रयास से पृथक रहना। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुहावरा पूछा हुआ है। मुहावरा से भी लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर यानी बिना प्रयास प्राप्ति। थर्ड ऑप्शन राइट है, बिना प्रयास प्राप्ति, अंधे के हाथ बटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन लिए गए हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा था। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है चा, छा, जा, झा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चा, छा, जा, झा। चा वर्ग का प्रत्येक वर्ड तालव्य व्यंजन कहलाता है। टा, ठा, डा, ढा या जो है मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। ता, था, दा, धा
या दंत व्यंजन है? दंत व्यंजन है। पाफा बाभा ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम विरुद्ध गुण रखना, गुण के विरुद्ध नाम होना, अंधे होने पर भी देखना, सद्व्यवहारी होना, कौन सा ऑप्शन राइट है? आंख के अंधे नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध नाम होना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। आंधी आई और पानी बरसा समुच्चय बोधक अव्यय है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते तली अग्नि दबाना का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना, कौन सा ऑप्शन राइट है? दांते तले अंगुली दबाना, गांव में अक्सर कहा जाता है दांते तले अंगुली दबाना, यानी आश्चर्य करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आश्चर्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्व होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। रजत जयंती, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रजत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी लाओ, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन राइट है? शुद्ध वाक्य से 2 से 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक गिलास पानी लाओ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एक गिलास पानी लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन राइट है? राम घर गया उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राम घर गया और उसने माँ को देखा, यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य है, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24, 28, कौन सा ऑप्शन राइट है? छंद से क्वेश्चन है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद से लगभग यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट है, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, कौन सा ऑप्शन राइट है? राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए,
कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, या क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया और 2022, 2024 काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, पूछे जाने की संभावना है। कवित्री का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? व्याकरण की दृष्टि से कवित्री इस प्रकार से लिखते हैं, कवियत्री। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या है? ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी होगा ज्योत्सना, आधा ता आधा सा दोनों रहेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ज्योत्सना या जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द चुनिए। अनादर, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान, सम्मान, आदर, सत्कार। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आदर। आदर का विलोम शब्द होता है अनादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द चुनिए। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को पढ़ाया गया है या क्वेश्चन नॉर्मल है? आप सभी को पता होगा अथ का अर्थ क्या होगा। अथ का विलोम शब्द पूछा हुआ है। अथ का विलोम शब्द है इति। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, इति। अथ का विलोम शब्द इति होगा। समाप्त का विलोम शब्द होता है आरंभ। समाप्त का विलोम शब्द होगा आरंभ। संपूर्ण का विलोम शब्द होगा अपूर्ण। संपूर्ण का विलोम शब्द अपूर्ण। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। दिवस, वासर, दिन, परसून। कौन सा ऑप्शन राइट है? वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है? परसून। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। परसून इन 4 ऑप्शन में से भिन्न है। दिवस, वासर, दिन ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं। परशुर जो है यह फूल का पर्यायवाची है। परसून यह फूल का पर्यायवाची है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम। कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है? हीरक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, हीरक। कनक, स्वर्ण, हेम ये सभी क्या हैं? सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची है। कनक, स्वर्ण, हेम। हीरक अलग होगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है? उत्साह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उत्साह इन ऑप्शन में से भिन्न है। उत्सव, पर्व एवं समारोह परस्पर पर्यायवाची हैं। उत्सव, पर्व, समारोह ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। उत्साह, उत्साह जो है यह साहस का प्रतीक है। उत्साह साहस का प्रतीक है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पावक, अनल, अनिल, वहनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा अनिल। थर्ड ऑप्शन राइट है। अनिल हवा का पर्यायवाची है। अनिल जो है यह हवा का पर्यायवाची है। पावक, अनल, वहन ये सभी क्या है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन में संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? पवन में संधि क्या होगा? पवन में अयादि संधि है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। पवन में अयादि संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन, पोधन अन। यहाँ से ओ निकलेगा प्लस छोटा आ, दोनों मिलकर बन जाएंगे अव। यह जो होगा अयादि संधि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? गिरीन्द्र, नरेंद्र, नीरस, सदैव। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा? नीरस। थर्ड ऑप्शन राइट है। नीरस जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन रस, निह धन रस। यहाँ पर विसर्ग संधि है। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। नरेंद्र, नरेंद्र में गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। सदैव, सदैव में वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। थर्ड ऑप्शन राइट है। नीरस विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय हो? समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। समदर्शी, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है समदर्शी, सबको समान रूप से देखने वाला। समदर्शी, सबको समान रूप से देखने वाला, समान रूप से देखने वाला क्या कहलाएगा? समदर्शी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।